हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है कल्ब शाह फ्रॉम कल्ब शाहस लीगल सहायता .com। हमारा एक ही मोटो है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्ब शाहस लीगल सहायता .com, जिसके लिए आपको लॉगिन करना है www.legalsahayata.com। वेबसाइट का नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे टाइप करके, जिसमें आप सारी सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो। चाहे आपका नया कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना हो, आरओसी कंप्लायंस, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी रिलेटेड कंप्लायंसेस, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिफंड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न, फेमा रिलेटेड कंप्लायंसेस, आईसी कोड रिलेटेड कंप्लायंसेस, डीजीएफटी कंप्लायंसेस जैसे ईपीसीजी लाइसेंस हो गया या तो आपका एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस हो गया, वगैरह सुविधाओं का बेनिफिट आप ले सकते हो। नई डीएससी भी बनवा सकते हो, जिसके लिए आपको कॉल करना है 8000028250 या 9106359201। ये हमारी वेबसाइट है www.legalsahayata.com। Forget legal worries, use the services of legalsahayata.com, कल्ब शाहस लीगल सहायता.com। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ एक ही पोर्ट पे करना है। हर एक पोर्ट पे आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ऐसा नया सर्कुलर आया है। सब्जेक्ट जो ये सर्कुलर है एडवाइजरी नंबर 10/2022 जो है एडी कोड एक्सपोर्ट के रिलेटेड है, 14 जून को आया है। लेकिन अभी मैं थोड़ा लेट अब इसकी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे भी मैं अवगत हो रहा था, इसकी जानकारी मैं ले रहा था कि इसका एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने जैसे रिसर्च किया और जैसे जैसे मेरे क्लाइंटों का काम किया, उस हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एडी कोड आपको कोई भी एक पोर्ट पे रजिस्टर करना है और आईएफएससी कोड आपको हर एक पोर्ट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये एडी कोड का स्क्रीनशॉट है इनका। ये जो एडी कोड है इस वाले पोर्ट पे INNSA1 पे ये एडी कोड जिसका लास्ट 3 डिजिट है 390 अप्रूव्ड है। अब उन्होंने जब AMD4 पे अप्लाई किया यानी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, तो उनका अपने आप सिस्टम रिजेक्टेड आ गया और एरर आ गई, एरर 110 IC ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अदर पोर्ट। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पोर्ट पे एडी कोड रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आप जब बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में फाइनेंशियल सर्विसेज में जाओगे, वहाँ पे एडी कोड रजिस्टर करोगे तो एडी कोड कोई भी एक पोर्ट पे एक एडी कोड करना है, बाकी के सारे पोर्टों पे वो एडी कोड अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा एडी कोड है XYZ बैंक लिमिटेड का 390 लास्ट डिजिट आता है, वो एडी कोड है। मैंने नावा सेवा इंसा 1 पे रजिस्टर कर दिया, वो इंडिया के सारे पोर्ट पे सेम एडी कोड अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया। हालांकि अगर दूसरा एडी कोड है तो आप कोई दूसरे पोर्ट पे रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के तहत एडी कोड सिर्फ एक पोर्ट पे करना है ऐसा किया। लेकिन आपको आईएफएससी कोड जो जीएसटी रिफंड या ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए करना होता है, रजिस्टर करना होता है, वो आपको बैंक अकाउंट फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव में, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में जाओगे, वहाँ पे आप बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में जाओगे। बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में आपको बैंक अकाउंट फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव मिलेगा। वो आपको सेम आईएफएससी कोड, यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, फिर आईएफएससी कोड, आपका यूजर आईडी और आपका इनवर्ट रेफरेंस नंबर यानी कि IRN नंबर जो आपका डॉक्यूमेंट को ई संचित में अपलोड करने से मिलता है, वो सारा अपलोड करके हर एक पोर्ट पे आईएफएससी कोड रजिस्टर करना है और हर एक पोर्ट से अलग अप्रूवल लेनी। क्योंकि ये मामला कैसा हो गया, पैसे रिलेटेड मामला हो गया। आपको जीएसटी रिफंड मिलने का, अगर आप एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST करते हो तो वो रिफंड आपको कस्टम्स डिपार्टमेंट से आता है या तो फिर ड्यूटी ड्रॉबैक आता है, तो उसके लिए हर एक पोर्ट से अलग अलग अप्रूवल लेनी पड़ेगी आईएफएससी कोड को। इसको कहते हैं बैंक अकाउंट फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव। लेकिन अगर आपका एडी कोड रहता है, आपको सिर्फ एक पोर्ट पे रजिस्टर करना होता है। ऐसे मैंने 2-3 अकाउंट में भी एक्सपीरियंस करके देख लिया है। तो दोस्तों, एडी कोड कोई भी एक पोर्ट पे कीजिए, सेम एडी कोड बाकी पूरे इंडिया के सारे पोर्ट्स पे वो अपने आप दिख जाएगा। मैं तो आपको कहूँगा बेंगलोर एयरपोर्ट पे अप्लाई कर लीजिए। बेंगलोर एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा अप्रूवल आती है, सबसे ज़्यादा जल्दी अप्रूवल आती है। और अगर उसमें
अनेबल टू ओपन ई संचित डॉक्यूमेंट भी हो जाता है, एक एरर है कि अनेबल टू ओपन ई संचित डॉक्यूमेंट। तो बेंगलोर एयरपोर्ट वालों ने उनकी वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी भी दिया है, उस पर आप देते हो तो वो लोग ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एडी कोड एक पोर्ट पे करना है और आईएफएससी कोड हर एक पोर्ट पे करना है, इसी मीनिंग का ये सर्कुलर है। पहले की प्रोसीजर हम नहीं पढ़ते, नया प्रोसीजर पढ़ते हैं। अब पहले की प्रोसीजर एक बार आप नजर डाल देना। AD code with associated bank will now require to be registered in the system at only one port, and thereafter the AD code would be available at all customs locations. बाकी के सारे लोकेशन पे AD कोड अपने आप दिख जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ये स्क्रीनशॉट में दिखा दिया। देखो यहाँ पे INSA 1 में कस्टम्स अप्रूव्ड हो गया, तो ये दूसरी जगह पे मुझे करने की, सॉरी ये तो IFSC कोड का स्क्रीनशॉट है, AD कोड लाल वाला है। हाँ यहाँ पे INSA 1 में हो गया, तो AD कोड और कई जगह पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे AD कोड है, और जगह अप्लाई करेंगे भी तो भी सिस्टम रिजेक्टेड हो जाएगा। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए या CHA की तसल्ली के लिए आप ये कर सकते हो, अप्लाई करके OTP डाल के सिस्टम रिजेक्ट हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। एक पोर्ट पे करोगे, चाहे मैन्युअली कराया हुआ हो या ऑनलाइन आइस गेट से कराया हुआ हो, पूरे इंडिया में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैंने 2 बार आइस गेट कॉल सेंटर से भी और प्रैक्टिकली अनुभव करके भी देख लिया है। और इसमें भी अगर आपको एरर आ रही है तो आपको आइस गेट के कॉल सेंटर में टिकट रेस करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। फिर क्या लिखा है, फॉर एनी न्यू AD कोड रजिस्ट्रेशन और एट एनी पोर्ट और अपडेशन, the same has to be registered through online request at IceGate. The option to add, modify the add account and account against an IEC has been disabled in IECS under CLK role. As in the existing procedure, the request would be approved by the officer under CLK role at the particular port. Once an AD code is registered against an IEC at any port, the same can be used for all ports. Simple सा, एक पोर्ट पे कराओ AD कोड, सारे पोर्ट पे IFSC हर एक पोर्ट पे करना है। There is no requirement of separate registration as at other ports for filing document. Further, any change, amendment in the particular AD code account details will have to be done at that port only. सबसे पहले जहाँ पे आपका अप्रूवल आया पर्टिकुलर AD कोड का या पर्टिकुलर बैंक का, तो वहीं से आपको चेंजेस होगा। आप दूसरे पोर्ट से करोगे तो इस प्रकार से एरर आ जाएगा। प्लीज रीसेंड द मैसेज फ्रॉम पेरेंट साइड। जहाँ से पहली बार आपका AD कोड अप्रूव हुआ वो आपकी पेरेंट साइड कहलाएगी। तो INDEL फॉर एनी दिल्ली एयरपोर्ट समझ लो किसी की ये पेरेंट साइड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये AD कोड का सिंपल सा कर दिया। हालांकि IFSC कोड में पेमेंट रिलेटेड होता है, GST रिफंड और आपका ड्यूटी ड्रॉबैक, तो वो हर एक पोर्ट पे कराना होगा। वो थोड़ी सी मेरे को रीजनेबल बात भी लगी कि हर एक पोर्ट का कस्टम्स ऑफिसर उसे खुद अप्रूव करना चाहेगा। लेकिन अगर और भी बेहतर होता, अगर AD कोड और IFSC कोड दोनों ही किसी एक पोर्ट पे करा लेते तो पूरे इंडिया में रिफ्लेक्ट हो जाते तो चल जाता। और इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस यहाँ पे मेल कर सकते हो। और जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उनमें जो ऑलरेडी जो आपने लास्ट शिपिंग बिल फाइल किया वो आपका पेरेंट पोर्ट कहला जाएगा। आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो वहाँ से करना पड़ेगा, वो यहाँ पे लिखा है। फॉर फर्दर एग्जिस्टिंग AD code and associated account registered for any IEC, the customs port where the last SB was filed with a particular AD code has been taken as port of registration for that AD code in the system. वो आपका parent port कहलाएगा। The details of port of registration for each registered AD code against IEC would be available in IceGate. ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छी है और सच्ची भी है। और एक दूसरी अच्छी खुशी वाली खबर आई है, यहाँ पे आपको IceGate में ना होम पे जाना है, वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। जो पहले आपको IceGate नहीं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर से डिजिटली साइन करना पड़ता था, अब वो गूगल क्रोम के थ्रू भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करना है कॉमन साइनर, और यहाँ पे आपको एक ये है डाउनलोड साइनर यूटिलिटी। ये यूटिलिटी PKI कंपोनेंट की यूटिलिटी है, डाउनलोड कर लेनी है। और डाउनलोड करने के बाद आपका 64 या 32 बीट है, जो भी आपका बीट हो उस बीट के हिसाब से डाउनलोड करोगे तो आपके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप गूगल क्रोम के थ्रू भी डिजिटली डॉक्यूमेंट साइन कर पाओगे। मैं बता देता हूँ कैसे है। देखिए ये डाउनलोड होगा, फिर ये 2 यूटिलिटी है 32 बीट 62 बीट, आपको उसको इंस्टॉल कर देना है। आपको 32 बीट करनी है 62 बीट करनी है, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको माय कंप्यूटर में या दिस PC में जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिस PC आएगा, दिस PC में राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, वहाँ पे 64 बीट या 32 बीट लिखा हुआ होगा। ठीक है सर,
और इसके अलावा जी हाँ, उन्होंने एक एडवाइजरी भी बाहर निकाली है, वो एडवाइजरी के तहत आप कर सकते हो। मैं आपको एक फाइल प्रैक्टिकली साइन करके दिखाता हूँ। ये यूटिलिटी अगर आप डाउनलोड कर दोगे तो यहाँ पे आपको एन दिखने लगेगा, एन, एन दिख रहा है यहाँ पे, ये एन है। फिर आपको यहाँ डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल साइनिंग में जाना है। फिर साइन पीडीएफ, जहाँ पे भी आपकी पीडीएफ पड़ी हो जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे से ये पीडीएफ सिलेक्ट कर देनी है। बराबर सर? तो मैं कोई भी एक पीडीएफ सिलेक्ट करना चाहूँगा। जैसे कि ये कोई पीडीएफ है, उसको मैं सिलेक्ट कर दो, ये मेरी डिजिटल सिग्नेचर है, उसको मुझे सिलेक्ट करना है और साइन करना है। फिर मेरे को पिन डालना है, 1 से 8, नहीं ये रॉन्ग हो गया, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जहाँ पे भी मेरी फाइल थी वो साइंड होके सेव्ड हो जाएगी। तो दोस्तों फिर से एक बार साइन करके देख लेते हैं। देखो, साइन पीडीएफ, फिर आपको जहाँ वो फाइल पड़ी है वो फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये काइंड ऑफ बिजनेस एलिजिबिलिटी लेटेस्ट है, मेरी डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करनी है, फिर वो सिलेक्ट करेगा। फिर आपको पिन डालना है, मैंने एक बार पिन डाल दिया तो अब दोबारा नहीं मांग रहा है, लेकिन मेरी ये फाइल जो थी उसमें ये पीछे एक्सटेंशन लगा है साइंड, और वो सेव हो गई। देखिए यहाँ पे ये फाइल थी वो साइंड वाली हो गई। आपको एडी कोड अप्रूवल के लिए 5 डॉक्यूमेंट्स या 6 डॉक्यूमेंट्स साइन करने होते हैं। इस तरह देखिए हर एक पेज पे साइन हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने पड़ेंगे। सबसे पहले एडी कोड लेटर, जो आपको एनेक्शर ए में लेना होगा। उसके बाद आईसी, जीएसटी, पैन ऑफ कंपनी और पैन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और पैन ऑफ एलएलपी एंड पैन ऑफ डायरेक्टर जिसकी आपने डीएससी लगाई है। फिर कैंसल चेक, तो पैन कंपनी का भी लगेगा और डायरेक्टर का भी लगेगा। प्रोपराइटर है तो सिर्फ प्रोपराइटर का लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट को मर्ज करके आपको यहाँ से साइन करके अपलोड करना है। वो पूरा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता दिया। अभी सिर्फ एक एडी कोड कोई एक पोर्ट पे ही करना है, वो अपडेट के लिए वीडियो बनाया गया है प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये सारी सेवाओं जैसे कि नई कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना, आरओसी कंप्लायंसेस करना, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, अकाउंट एंड बुक कीपिंग करना, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना, अकाउंट में टैली में एंट्री करना, आप हमें आउटसोर्स कर सकते हो। उसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी लीगल मैटर, और जीएसटी में एक्सपोर्ट में 2 प्रकार के एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हो तो आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है, जिसमें आप पूरा जीएसटी पे करते हो और पूरा रिफंड पाते हो। पूरा जीएसटी पे करने में आपको क्रेडिट का भी इस्तेमाल करने को मिलता है, तो आपकी सारी क्रेडिट एंड कैश भी हो जाती है, जिसके लिए आपको जीएसटीआर 1 में टेबल 6A और जीएसटीआर 3B में 3.1B में अच्छे से रिटर्न फाइल करना है। और आपका आईएफएससी कोड और एडी कोड उस पोर्ट पे प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए, पीएफएमएस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आपका शिपिंग बिल अपने आप ही आपका रिफंड एप्लीकेशन हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने सीएचए ने ईजीएम वगैरह फाइल नहीं किया होता तो भी इस प्रकार का रिफंड अटक सकता है, तो आपको ईजीएम भी फाइल करवा देना था। ईजीएम इज द लास्ट प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट। उसके अलावा हमारी जो सेवाएं उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गाइडेंस, फॉरेन एक्सचेंज गाइडेंस एंड हेजिंग एंड प्लानिंग एंड फेमा एक्ट। अभी देखो रुपीस है $80 है, वो 80 रुपीज़ तक चला गया। तो अगर आप हेज नहीं करते, आपको कुछ इंपोर्ट करना है 3 महीने के बाद पेमेंट करना है और 85 चला गया 3 महीने बाद, तो आपको 85 से पेमेंट करना पड़ेगा। तो हेज करना होता है, उसके लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन खरीद सकते हो। इसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टिंग एंड बाइंग, बायर फाइंडिंग एंड सेलर फाइंडिंग की भी हम सेवाएं देता है। प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, फसाई लाइसेंस, सेंट्रल फसाई लाइसेंस, प्रोप्राइटरी फूड फसाई लाइसेंस, न्यूट्रास्यूटिकल फसाई लाइसेंस भी हम आपको दिलवाते हैं, और एक्सपोर्टर का सेंट्रल लाइसेंस तो दिलवाते ही है। अपेडा और हर एक प्रकार की आरसीएमसी एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दोस्तों कॉल करना है
80002825091063592201. Thank you.